लेकिन अब मैं खुद बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 0% ही इस पर इंटरेस्ट देना है। आपके पास में स्लैब वाइज एंड बिल्डर ईएमआई का बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। हमारे मुस्लिम क्लाउड के लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अब तक आपने खान का नोमानिया एंड 20 CR के बजट वाली मदरसा मस्जिद देखे हो, बट आपके लिए मैं एक और मस्जिद शो करने वाली है जो कि कॉम्प्लेक्स से लेफ्ट हैंड के 1 मिनट के डिस्टेंस पर है। ये दामत लोकेशन की मस्जिद एंड मदरसा है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान मौलवी एंड यू वाचिंग अ रियल इस्टेट वीडियो। रियल इस्टेट की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ज़ीरो इंटरेस्ट वाला प्रोजेक्ट थर्ड जैसे मुंबई लोकेशन पर। और आप पूछ रहे होंगे कि अब थर्ड मुंबई क्या है, तो हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है थर्ड मुंबई नेरल वेस्ट में। अभी तक जो मैंने आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है, जो प्रोजेक्ट दिखाया, ये ममदापुर लोकेशन में दिखाया। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता है नेरल के बारे में कि नेरल में जो मुस्लिम क्लाउड्स है वो कहाँ पर है, ममदापुर लोकेशन में है। बट उसमें एक और लोकेशन है दामत लोकेशन, जिसका बहुत से कम सर्वे हुआ है दामत लोकेशन का। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ दामत में फर्स्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट आया गाइस। रियली 4.5 एकड़ के प्लस वाला एरिया है, जिसमें आपके टोटल 3 टावर्स है एंड टावर 4 का भी प्लान पासिंग हो चुका है। यू कैन सी एंड बाय माई बैक साइड दिस इज़ द टावर 1। ये नियर बाई पोजिशन है। इसका पोजीशन आपको टिल मई, यानी कि अभी जो अपकमिंग हमारा मई आ रहा है, मई में आपको इसका पोजीशन मिलेगा। दिस इज़ टावर बी। उसका आपको जो पोजीशन मिलने वाला है टिल 24 दिसंबर में मिलेगा। इसमें टोटल अगर आप इन्वेंट्री देखोगे तो 135 के प्लस इन्वेंट्री है। एंड आप पूछ रहोगे कि टावर डी कहाँ, टावर सी कहाँ पर है। दिस इज़ योर टावर सी, जिसका अभी तक कुछ काम नहीं है। सो नाउ बढ़ते ही कनेक्टिविटी की ओर। तो कनेक्टिविटी हमारे मुस्लिम क्लाउड के लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अब तक आपने खान का नोमानिया एंड 20 CR के बजट वाली मदरसा मस्जिद देखे हो, बट आपके लिए मैं एक और मस्जिद शो करने वाली है जो कि कॉम्प्लेक्स से लेफ्ट हैंड के 1 मिनट के डिस्टेंस पर है। ये दामत लोकेशन की मस्जिद एंड मदरसा है। ये रहा आपका प्रोजेक्ट। ये रहा आपका ये जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, ग्रीन वाली छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे आपका मस्जिद एंड मदरसा दोनों है। एक और जो मैं आपको बड़ी मस्जिद का क्लिप शो करूँगी वो यहाँ से हार्डली 1 या 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे होने वाली है। सो नाउ बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की ओर। जैसे भी आप नेरल आते हो, आपको नेरल वेस्ट में आना है। पर पर्सन आपको 20 रुपीज़ रहेगा दामत लोकेशन पे आने के लिए। ये जो लोकेशन है दामत, आप नेरल से भी आते हो तो 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और आप अगर बाई शेलू से आते हो तो हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप खुद ही सोचिए कि इतना प्राइम लोकेशन है, मिड ऑफ द एरिया आपको मिल रहा है। नाउ एग्जैक्टली प्रोजेक्ट 2 करते हैं। ये है आपका कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल, जो कि आपका 7 स्टोरी है। आपको नीचे शॉप्स दिख रही होगी। शॉप के प्राइसिंग की बात करूँगी तो 15 लाख से इसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है। इसका एरिया एंड इसके कॉन्फ़िगरेशन और भी जानना चाहते हैं, फॉर दी मोर डिटेल्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर माय स्क्रीन नंबर आपको दिख रही है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। कॉम्प्लेक्स है ये, क्यों इतना प्राइम है, बिकॉज इस पर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल वाला पेमेंट प्लान है, ज़ीरो इंटरेस्ट। अभी तक आपने देखा होगा कि मुस्कान हमेशा बोलती है 10% डाउन पेमेंट देना है, लेकिन अब मैं खुद बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 0% ही इस पर इंटरेस्ट देना है। आपके पास में स्लैब वाइज एंड बिल्डर ईएमआई का बहुत ज़्यादा अच्छा आपके पास में ऑप्शन है। यानी कि फॉर एग्जांपल फॉर योर साइड कि अगर आपने घर बाय किया, बुकिंग अमाउंट आपने दिया 52,000 रुपीज़, और आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट से बचना है, फॉर 2-3 साल के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, तो ये वीडियो एंड ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप ही के लिए है। 52,000 में आप अपना बुकिंग करवा लीजिए। उसके बाद में आप हर महीने बिल्डर को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर सकते हैं, फॉर 20,000, 25,000, जितना आपके हिसाब से आपको पे करना है आप उतना पे कर सकते हो। ठीक है, अब ये रहा पेमेंट प्लान। अगर लोन कराना है, मान लीजिए 2-2.5 साल के बाद में अब लगता है कि आप नहीं भर सकते, आपको अभी लोन करवाना है, तो यू कैन मूव आउट फॉर दी लोन। लोन का सिस्टम सेम रहेगा, आपको हर नेशनल बैंक से आपको लोन अप्रूवल है, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड है, ऑल नेशनल बैंक से इसका टाइप है। जो बैंक से आपको लोन चाहिए वो बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। और रही बात अगर एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ तो आई एम स्टैंडिंग ओवर, दिस इज़ द एमिनिटीज़ पार्ट एरिया। ये आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग के सामने हमारा आता है गार्डन एरिया। गार्डन एरिया के सामने आपको दिया गया है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सिटिंग एरिया के लिए गजीबो से। और अब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हार्डली 1 या 2 ही गार्डन होते हैं, बट 3 टावर के लिए आपको 3 गार्डन है। ये गाइस, तीनों टावर के लिए आपको 3 गार्डन है। ये ए बी सी, मिड ऑफ में आपको बड़ा गार्डन रहेगा विद दी स्विमिंग पूल ऑल्सो हियर। अगर टोटल एमिनिटीज़ की बात करूँगी तो आई थिंक सो दैट 30+ एमिनिटीज़ हियर।
और अगर एक्चुअल में देखना चाहते हो तो फिर साइट विज़िट कीजिए। साइट विज़िट में आपको पता चलेगा कि मुस्कान जो प्रोजेक्ट के बारे में बता रही है वो एग्जैक्टली एक्चुअल है या नहीं है। एंड ब्रोशर वगैरह सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी शेयर कर दूंगी। नाउ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं आगे की तरफ, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और अच्छे से नज़र आए। अभी काम चल रहा है, तो आप विज़िट करोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो चेक करने मिलता है, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप घर खरीदते हो ना, मोस्टली जिनका रिक्वायरमेंट रहता है कि हमको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैम बहुत अच्छी चाहिए है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आके आप चेक कर सकते हो। रेड ईंट का काम से ऑलमोस्ट पूरा वर्क डन है। ब्रिकवर्क जो है हमने बहुत ही कम साइड में यूज़ किया है। ये इसका पूरा मटेरियल है। वर्कर्स भी यहाँ पर है, आप कभी भी आके पूछ सकते हो, आजू बाजू में भी पूछ सकते हो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट लोकेटेड है उसी के अपोजिट साइड में आ जाता है ड्रीम्स प्लैनेट। गाइज आपने देखा होगा कि दुबई का जो प्रोजेक्ट है हमारा ड्रीम्स प्लैनेट, उसी के सामने मैं आपको दे रही हूँ ओनली 20 लाख रुपीज़ में विद दी ज़ीरो इंटरेस्ट मैं आपको घर दे रही हूँ। एंड अब बात करोगे कि स्कूल कॉलेज में मार्केटिंग एरिया कैसा है, तो ये आपको दिख रहा है, ये उर्दू मीडियम स्कूल है एंड इंग्लिश मीडियम भी ऑल्सो हियर फॉर दी नर्सरी हो गया या फिर फर्स्ट टू सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ाना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। प्रोजेक्ट के सामने है। तो ये जो आपको वैन नज़र आ रही है ना, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरा प्रॉपर वॉल कंपाउंडिंग हो जाएगा। यानी कि जो प्रोजेक्ट लोकेटेड है, मैंने ब्रोशर में इसका प्लान क्लिप शेयर कर रही हूँ, उससे आपको और क्लियर आउट होगा कि ये बनने के बाद में कैसे खूबसूरती से आपको डिज़ाइन नज़र आने वाला है। ठीक है। एंड अबाउट दी वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो 24 आवर्स यहाँ पे वाटर सप्लाई विद दी ग्राम पंचायत वाटर एंड पर्सनल बोरवेल भी किया गया है। एक कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कम से कम 3 बोरवेल है। और अगर बात करूँ वाटर स्टॉक जो होता है, तो इसके यहाँ से बैक साइड में आप देखोगे ना, 3 लाख लीटर की आपकी जो है वो वहाँ पे वाटर का जो है टाकी बन रही है। और उसके अलावा भी आपको वाटर सेफ्टी दी गई है। एंड अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको तीनों टावर में जो रहेगा पर्सनल बैकअप है, लिफ्ट ऑल्सो हियर। टोटल जो आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये सिक्योरिटी 24 आवर सिक्योरिटी से सिक्योर्ड रहेगा। और टावर 4 जो है ये अपकमिंग है। पेमेंट जो उसका जो प्लान है वो पास आउट हो चुका है और इसमें और भी कुछ इन्वेंट्री बची है। अगर आप चॉइस करना चाहते हो तो आपको टावर सी एंड टावर डी में इजीली यू कैन चॉइसेबल। ऑलमोस्ट जो मैंने आपको है सब कुछ क्लियर आउट कर दी हूँ। कनेक्टिविटी, पेमेंट प्लान एंड स्कूल्स को हॉस्पिटलाइज ऑल्सो हियर। और डायरेक्टली विदाउट द टाइम वेस्टिंग करते हैं सैम्पल फ्लाइट का टूर। सो दिस इज़ योर एक्चुअल फ्लैट। मैं अभी एक्चुअल फ्लैट में हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन की दुनिया यानी इमेजिनेशन की दुनिया है। आपको पूरा यहाँ पे इमेजिनेशन करना होगा कि आपका जो फ्लैट रेडी हो जाएगा तो कैसा है। दिस इज़ द लिविंग एरिया। लिविंग एरिया से आपको एक अटैच बालकनी है। और अगर पूरे एरिया की बात करूँगी तो 590 का आपको एरिया मिल रहा है, जिसका प्राइसिंग है ओनली 21 लाख विद दी ऑल बॉक्स प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सब कुछ इसी में रहने वाला है। नाउ बढ़ते हैं अंदर। जैसे आप लिविंग एरिया से अंदर आते हो तो दिस इज़ योर फर्स्ट वॉल। इफ़ यू वांट तो आप लेफ्ट हैंड में आपका टीवी सेटअप कर सकते हो। टीवी सेटअप हो गया। यहाँ पे आप 3 सीटर का सोफ़ा लगा सकते हो, तो भी आपको यूज़ करने के लिए एरिया काफ़ी अच्छा मिल रहा है। वहाँ पे आपका सोफ़ा हो गया, ये वॉल पे आपका टीवी हो गया। यू कैन ईजिली यूज़ दिस एरिया। यहाँ पे पूरा आपका ओपन स्पेस रहेगा। अगर एक लिविंग एरिया में, अगर हॉल में अगर मैं बात करूँ ये घर में, तो कम से कम घर का जो फीट रहता है ना, तो ये 9 फीट मिनिमम तो रहना ही चाहिए। ये मुझे उससे भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड बढ़ते हैं बालकनी की ओर। दिस इज़ योर बालकनी। अभी काम चालू है तो कुछ यहाँ पे ग्रिल फिटिंग वगैरह नहीं है, बिकॉज 90% वर्क डन है। मई में पोजीशन है इसका, तब तक ये इंशाल्लाह की कंप्लीट हो ही जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ ग्रिल। यहाँ से अगर मैं व्यू की बात करूँ तो व्यू पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दिस इज़ योर दामत एरिया। आप जितना भी देखोगे दूर दूर तक, तो ये दामत एरिया में फर्स्ट पहला कोई कॉम्प्लेक्स जैसा बन रहा है। बिकॉज जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो ये ममदापुर लोकेशन में हुआ है। दामत का ये फर्स्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली माथेरान व्यू फेसिंग फ्लैट मिल रहा है। मॉनसून में तो क्या ही ज़बरदस्त व्यू रहेगा। नाउ बढ़ते हैं आगे। जैसे ही हम लिविंग एरिया से अंदर आते हैं तो आपको राइट हैंड में आ जाता है कॉमन वॉशरूम। थोड़ा मुझे वॉशरूम का स्पेस कम लग रहा है, बट इज़ दैट ओके टू यू? प्राइसिंग एंड ज़ीरो इंटरेस्ट में और क्या ही चाहिए।
आपका यहाँ पे वाटर टैंक के लिए स्पेस दिया गया है, आराम से 1000 लीटर का तो आपका टैंक आ ही जाएगा। अगर आपको इन्वर्टर वगैरह करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो एरिया यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ किचन एरिया। किचन एरिया में आपको यहाँ पे पॉकेट विंडो दिया गया है फॉर वेंटिलेशन। यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेनिश मार्बलिंग किया हुआ प्लेटफॉर्म, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे एल शेप का भी बना सकते हो प्लेटफॉर्म। अगर आपको दो प्लेटफॉर्म अलग अलग करना है, जैसे कि एक मेन प्लेटफॉर्म हो गया सर्विस प्लेटफॉर्म, तो आप वैसा भी मॉडिफाई कर सकते हो। एंड आपको ऊपर यहाँ पे से एक और दिया है कोटमाला स्टोरेज करने के लिए। यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया है। जितना आप इसको मॉड्यूलर करोगे उतना ही आपका घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ योर टॉयलेट एरिया एंड दिस इज़ परफेक्ट प्राइवेसी बेडरूम। हॉल से आपका बेडरूम नहीं नज़र आ रहा है। बेडरूम की बात करूँगी तो बेडरूम भी काफ़ी अच्छा है विद दी अटैच सेम बालकनी। आपको यहाँ से भी बालकनी मिल रही है बेड में से, जिसका फेसिंग आपको जाता है माउंटेन फेस। इन्वेंट्री अभी भी यहाँ पर बहुत सारी इन्वेंट्री है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। जो आपको फेसिंग चाहिए माथेरान, आइदर बैक साइड फेसिंग विद दी ऑल एमिनिटीज़ व्यू। सो आई डोंट नो कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी हो। इफ़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात करेंगे हम कुछ न्यू वीडियो के साथ में। एंड वन थिंग गाइस कि जो भी आपको इसमें मिस आउट लग रहा है या फिर आपको और एनर्जेटिक कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए हेल्प कुछ कर सकूं। तो ऑलमोस्ट तो मैंने सारा सब कुछ क्लियर आउट कर चुकी हूँ। फ्लैट भी हम लोग ने देख लिए। दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। इनका सैम्पल फ्लैट है बट राइट ना वहाँ पे ऑफिस है, तो मैंने उसका क्लिप शूट नहीं किया है। डायरेक्टली आपको एक्चुअल फ्लैट ही दिखाया है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में। तो आपको जो भी डिटेल्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। फिर वंस अगेन क्लियर आउट के लिए बोल रही है। दिस इज एरिया, इसका एरिया एक्चुअल एरिया देखोगे 590 का एरिया है। प्राइसिंग है 21 लाख। लोकेशन गाइज है 3rd मुंबई नेरल वेस्ट लोकेशन, जो कि दामत में लोकेटेड किया गया है मदीना कॉम्प्लेक्स। इस प्रोजेक्ट का नाम ही है मदीना कॉम्प्लेक्स। मेरे मुस्लिम्स क्लाइंट्स को तो पता ही होगा मदीना से हमको क्या ख्याल आता है। सो नाउ यहीं पे करती हूँ मैं अपना एंड। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।